अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन को लेके एक बहस जारी है। पहले IMF की रिपोर्ट आई करप्शन के हवाले से, उसके बाद फिर जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो परसेप्शन रिपोर्ट होती है करप्शन पे वो आई। और ये दोनों रिपोर्टें ये वाजे करती हैं कि इस मुल्क में करप्शन मौजूद है। अब जो बहस हो रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान, माहिरीन के दरमियान, और जो नाम नहाद तजिया निगार हैं जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर जो है वो रौनक अफरोज होते हैं शाम को 6 बजे 7 बजे से रात 11 बजे तक, उनकी जो बहस है वो बजाय इसके कि वो करप्शन की वजूहात के ऊपर बात करें, वो इसके ऊपर बात करें कि पाकिस्तान में जो है वो करप्शन इतनी तेजी के साथ कैसे फैली है, क्यों फैली है, और ये जो सिस्टम है क्या करप्शन अब इसका हिस्सा बन चुकी है, इंटीग्रल पार्ट है इसका। बहस ये हो रही है कि कौन ज्यादा, किस सूबे में ज्यादा करप्शन है, किसमें कम है। और जो हुक्मरान होते हैं, जो हुकूमत होती है, वो हर हुकूमत ये दावा करती है कि उनके आने के बाद करप्शन में कमी हुई है। तो इस सारे मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे, तजिया देंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो जो दावा कर रहे हैं 5300 अरब की 2 साल की करप्शन का, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर लगा दें। ये चैनल आपके ताउन से चल रहा है, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और इसकी आपके ताउन की बदौलत ही ये चैनल जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। और हमें उम्मीद है कि आपका ये ताउन हमारे साथ कायम रहेगा और हम मजीद इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। करप्शन पाकिस्तान के सिस्टम का लाजमी हिस्सा है। सरमायादारी के अंदर करप्शन दो तरीके की होती है। एक करप्शन होती है जिसमें सियासी अहलकार लोगों की जेबों से पैसा निकालते हैं। जायज काम के भी पैसे आपको देने पड़ते हैं, नजायज काम के तो आपको जाहिर है रिश्वत देनी ही पड़ती है। इसके साथ साथ जो सरकारी वसाइल होते हैं उसकी जो लूट खसूट है, उसकी जो लूट मार होती है, जो प्रोक्योरमेंट होती है, जो हुकूमत चीजें खरीदती है, ठेके देती है, उसके अंदर कमीशन होती है, वो भी एक करप्शन का बड़ा हिस्सा है। सड़क बनती नहीं है, कागजों में बन जाती है, ऑन ग्राउंड बनती नहीं है, या उसके ऊपर लोग नहीं सही डालते, सब स्टैंडर्ड जो है गैर म्यारी सड़कें बना के उसमें से करप्शन जो है वो की जाती है। ये एक किस्म है करप्शन की। दूसरी किस्म है जो टैक्स बचाया जाता है, टैक्स चोरी किया जाता है, जो कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। और इसके साथ साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो आपको मुआवजा देना चाहिए आप वो मुआवजा नहीं देते, ये भी एक करप्शन की एक बहुत बड़ी वजह है, जो इस्तेसाल है। आप दूसरों का हक खाते हैं, उनके पैसे रखते हैं, और फिर आप कहते हैं जी हमने रोजगार दिया हुआ है, हम तो रोजगार फराहम कर रहे हैं, लेकिन आप जो उनका हक है, जो उनकी वेजेस अच्छी होनी चाहिए, जो उनको बुनियादी सहूलियात मिलने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वो आप उनको नहीं देते हैं। तो ये भी एक करप्शन का सोर्स है। हमारे यहाँ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जब उभार आया तो उन्होंने करप्शन को अपनी सियासत का मौजू बनाया कि हम आएंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, हमारी बरकत से जो है, जैसे हम आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब के जो 4 साल थे, 44 माह थे, और पंजाब में जो उनकी गवर्नमेंट थी, और उसके साथ 12 साल हो गए, 12वां साल है ये खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो क्या वहां करप्शन खत्म हो गई? नहीं, बल्कि करप्शन बढ़ गई, करप्शन के रेट बढ़ गए। और हमारे यहाँ की जो कॉलोनियल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को, जिसमें पुलिस को, जिसमें अदलिया को इख्तियारात हैं, और उन इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है, वो करप्शन की एक बहुत बड़ी वजह है। आपने थाने जाना हो, FIR दर्ज करानी हो, कोई काम कराना हो, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि बगैर पैसे लिए आपका काम कर देंगे, वरना आपसे पैसे मांगे जाएंगे। अब कुछ सिस्टम बेहतर हुआ, फ्रंट डेस्क के आने से कुछ शिकायत कम हुई है, लेकिन अभी भी मसाइल जो हैं वो मौजूद है। इसी तरह आप मापदा में जाएं, आपने अदालत से कोई नकल लेनी हो, बगैर पैसों के नकल नहीं ले सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है जो कि करप्शन के ऊपर बेस्ड है। हमारी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है जो कि करप्शन पे पनपता है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सरकारी एहलकार हैं, जिनकी तनख्वाहें कम है, लेकिन वो करप्शन के जरिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उससे जो कि उनकी तनख्वाहें हैं या उनकी नॉन जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे। तो अब ये जो चीज है और मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो बहस हो रही है, पहले IMF ने कहा कि 6.5%
जो जीडीपी का है वो करप्शन की नजर होता है। ये बात हमें पता है कि पाकिस्तान में करप्शन किस बड़े लेवल की है। लेकिन हुआ ये है कि सारी बहस जो है उस रिपोर्ट में वजूहात भी बताई गई हैं, उसके साथ साथ उसका हल भी तजवीज किया गया है। उसमें कोई बहस नहीं हुई है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। बहस क्या हो रही है कि जी 2 सालों में जो सुहेल अफरीदी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो ये दावा कर रहे हैं, और भी पीटीआई के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2 सालों में 5300 अरब की करप्शन हुई। आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ ने ये नहीं कहा। आईएमएफ ने ये कहा है कि जो नैब की रिकवरी है, उसने ये दावा किया नैब ने कि उसने 2 सालों में 5300 अरब रुपए की रिकवरी की है। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि आप करप्शन का जो वॉल्यूम है, आप उसका अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा करप्शन का वॉल्यूम है। कि नैब की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने इतनी रिकवरी की है, वो करप्शन नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रिकवरी है। और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसके अंदर रची बसी हुई है करप्शन जो है। अब एक आदमी अगर ईमानदार है, वो पैसे नहीं लेता, वो करप्शन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम जो है वो साफ हो गया है, शफाफ हो गया है, वो करप्शन फ्री हो गया है। ऐसा नहीं है। और एक पूरा सिस्टमैटिक जो है वो स्ट्रक्चर्ड है हमारे यहाँ जो करप्शन है। अब जो मामला है वो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर की करप्शन है उसको तो हम करप्शन ही नहीं मानते, उसकी कोई बात ही नहीं करता। टैक्स चोरी है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आ जाती हैं। इसी तरह से जो है सरकारी इदारों के अंदर जो करप्शन है, जो खुद मुल्क होती है, वो भी एक है, उसी के तहत है। और वो भी साल हर साल से एक सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका बेसिक हल ये है कि आप डिजिटलाइजेशन करें, आप जो इदारे हैं उनको ऑनलाइन करें, आप जो काम है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको खत्म करें, इदारों के जो फैसले हैं उनको शफाफ बनाएं, उनको डिजिटलाइज करें, और जो प्रोक्योरमेंट है, जितने भी काम है, जो डिसीजंस हैं, वेबसाइट हो उसके ऊपर डाले जाएं, ताकि हर आदमी जो देखना चाहे कि हमारे इलाके में सड़क बन रही है, इसकी कितने का ठेका हुआ है, ये कितने किलोमीटर की सड़क है, इसका ठेका कितने का हुआ है, और क्या ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो लोग देख सके, ताकि शफाफियत है ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन हम वो नहीं कर रहे। ई गवर्नमेंट के जरिए, ई गवर्नेंस के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। बहस क्या हो रही है कि जी जो वहां के केपी साबक मुशीर हैं इत्तलात के, मोहम्मद अली साहब साहब, वो ये फरमाते हैं कि जी केपी की पुलिस बहुत अच्छी है, पंजाब पुलिस बहुत बुरी है। क्यों जी? कि पंजाब में 24% लोगों का ये कहना है, जो परसेप्शन है करप्शन का, वो पंजाब में 24% है और केपी में 20% है। मतलब वो ये मान रहे हैं कि 20% करप्शन है, पंजाब से 4% कम है लेकिन करप्शन है। और उसमें कह रहे हैं कि देखें जी कितनी हमारी जो केपी है वो कितना अच्छा है कि वहां पे उस तरह की करप्शन नहीं है जिस तरह की जो है वो पंजाब में है। तो हर जगह पे करप्शन है, हर जगह के ऊपर पूरा जो स्ट्रक्चर है, जब तक आप इसको चेंज नहीं करते, बड़ी रिफॉर्म्स नहीं करते, और तब तक इसको शफाफ नहीं बनाते, जो आपने लोगों को इख्तियारात दिए हुए हैं बहुत ज्यादा, उनको कम नहीं करते, रियासती ढांचे को जमहूरी नहीं बनाते, फैसला साजी को जमहूरी अंदाज से नहीं करते, तब तक ये करप्शन जो है ये इसी तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। अब इंटरनेट के बाद, एआई के बाद ये जो पुराना सिस्टम है 150 साल पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। अब हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, हर चीज आपके सामने होनी चाहिए। लेकिन अब भी आप किसी इदारे में जाएं तो वो जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो सड़क कितने की बनेगी वो भी नहीं बताते, और ठेका किसका हुआ, किस तरह से हुआ, वो सारा अमल जो है उसको शफाफ बनाने की जरूरत है, फैसलों को जमहूरी बनाने की जरूरत है, रियासती ढांचे को जमहूरी बनाने की जरूरत है। ये जो नौबादियाती ढांचा है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर है रियासत का, इसको खत्म करने की जरूरत है, बजाय इस पर बहस करने के कि कौन ज्यादा करप्ट है, कौन कम करप्ट है। करप्शन को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से जो सिस्टम है इसके अंदर से करप्शन के एलिमेंट निकाल सकते हैं, ये असल में बहस है। उसकी कॉजेस क्या है, क्यों कैपिटलिज्म जो है वो उसकी जो है वो उसका हिस्सा है, करप्शन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन मौजूद होती है, मौजूद रहती है। जहां पे जमहूरी समाज, जमहूरी जमहूरियत मजबूत है, वहां जमहूरी निजाम मजबूत है, जवाबदेही है और जवाबदेही का अमल मजबूत है, वहां करप्शन कम है। जहां हमारे जैसे माशरों में जवाबदेही नहीं है, वहां पे करप्शन का जो लेवल है वो ज्यादा है। आप इस बहस में जाने की बजाय कि किसके दौर में ज्यादा हुई, किसके दौर में कम हुई,
आप करप्शन को खत्म करने के जो तरीके हैं उसके ऊपर बात करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब तक के लिए इतने, बहुत शुक्रिया।